पदम अलवेला जी बहुत बड़े कवि हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हिंदुस्तान के हर जो है कोने कोने क्यों बीच बीच को भी देख चुके हैं। बड़े बूढ़े आदमी 80 साल से ऊपर की उम्र है गई, बीमार पड़ जाएं। एक बार ज़्यादा बीमार पड़ गए साहब, चले गए वैद्यन की बस्ती में। 8-10 घर वैद्य ही वैद्यन के रहते। ये गए दिखावे काजे। अब इन्होंने क्या देखा, शाम का समय था, किसी वैद्य के घर के आगे 2 दिए जल रहे, किसी के आगे 3, किसी के आगे 1। जा वैद्य के पास जे गए, बा घर पे एक को दियो नहीं जल रहा। इन्हें दरवाज़ा खटखटाया, वैद्य जी बाहर आ गए, इनके हाथ पकड़ के भीतर ले गए, बैठ गए। नबज देख बे कुछ जैसे ही हाथ पकड़े हो, ये बोले वैद्य जी तुम्हारे मोहल्ला में क्या बात है? बोले कहा, काऊ घर के गाड़ी 3 दिए जल रहे हैं, काऊ में 2, काऊ में 1 है। बोले हम कोई बात ना है, जा वैद्य ते 3 आदमी स्वर्गवासी है गे, बाकी घर 3 दिए जल रहे। जाके हाथ ते 2 चले गए, बाकी 2 जल रहे। जाके हाथ ते 1 गए हुए, बाकी 1। बोले तुम्हारे घर में तो 1 ना जल रहा। बोले मेरे यहाँ तो तुम पहली बार आए। मैं आवाज़ दे रहा हूँ उस लाडले कलमकार को जो हास्य और व्यंग्य की बात करता है, आपको हंसाता है, आपका मनोरंजन भरपूर, और मनोरंजन के साथ साथ वो ज्ञान भी देता है, जिसके लिए कवि सम्मेलन आयोजित किए जाते हैं। आदरणीय पदम अलवेला आए भाई। अब मैं तो बैठा था और व्यास जी की रचना की जो बात चल रही थी, तो अब ये उम्र के हिसाब से धड़कन तो है नहीं, धुक चल रही है। हाँ, धड़कन कहाँ रह गई है? तब मैं कहना चाह रहा हूँ साहब, रचना और श्री व्यास का, रचना और श्री व्यास का सुन करके संवाद, मुझको मेरी उम्र के वो दिन आई याद। अरे वाह, जवानी पे चला गया। हाँ। लेकिन ये संचालक ने मेरा क्रम रचना के बाद लगाया है, इनको कैसा भी लगे, लेकिन मुझे कैसा लगा है मैं बता रहा हूँ। स्वागत है। संचालक ने किस क्रम में बुलवाया है, मुझे कैसा लगा रचना जी के बाद। संचालक ने किस क्रम में बुलवाया है, लक्ष्मी जी के बाद शनिचर आया है। अब शनिचर है ये आज, और साक्षात शनिचर खड़े हो। और तुम राहु की तरह यहाँ पर जमे हुए, ये तो बस ऊपर वाले की माया है। वाह वाह वाह। अब उम्र की बात करते हैं साहब, ईमानदारी से 84 साल की उम्र है, लेकिन साहब जवान दिल हो तो गैरत कैसी। सुनना साहब, जवान दिल हो तो गैरत कैसी, इन सफ़ेद बालों की ऐसी तैसी। क्या बात है, वाह। तब कहता हूँ साहब, आपके भी सफ़ेद बाल हो रहे हैं, इसलिए कहता हूँ, हंसता खिलता बचपन बीता, बीती वो तरुणाई है, और जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफ़ेदी आई है। जीवन भर कालिख धोई जब जरा सफ़ेदी आई है, कुछ भी कर लो ये मन भर लो जब तक जोश जवानी है, किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। किंतु बुढ़ापा तो देखो नव जीवन की अगवानी है। साहब प्रोफेसर साहब बैठे हैं, भगत सिंह जी बहुत नमन करता हूँ आपको। आप प्रोफेसर हैं, मैं तो एक प्राइमरी में अध्यापक रहा, प्राइमरी। और मुझे 50 साल पहले की बात अब भी याद आ जाती है तो मुझे हंसी आती है। मैं क्लास में मात्रा सिखा रहा था साहब, कक्षा 2 में। मात्रा सिखाने के बाद जैसे मैंने पूछने का क्रम शुरू किया, मैंने कहा बताओ लड़की इसमें कौन सी की मात्रा लगेगी? कोई नहीं बोला। फिर एक खड़े होकर बोला, माँ साहब पहले लड़की दिखाओ, छोटी होगी तो छोटी की मात्रा लगाएंगे और बड़ी होगी तो बड़ी की मात्रा। ऐसा हुआ साहब। फिर मैंने पूछ लिया कि रामनवमी क्यों मनाई जाती है? बोले माँ साहब जब श्री रामचंद्र जी 8वीं पास करके 9वीं में आए तब से रामनवमी मनाई जाती है। लेकिन एक बेटी का जवाब सुनो, और बेटियां भी ताली बजाएंगी। मैंने एक बेटी से पूछ लिया, मैंने कहा राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें क्या सीख है? तो बोले माँ साहब
लड़की का जवाब आपकी तालियां चाहूँगा। वो बेचारी बोली कि साहब राम जी बन गए ये तो ठीक है, लेकिन संग संग सीता जी गई, इसमें तो बहुत बड़ी सीख है। माँ साहब आप ही बताइए, घर में जब 3-3 सास हों तो जंगल ही ठीक है। बढ़िया बात है, बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा कवि सम्मेलन चला है बहुत बढ़िया। और ईमानदारी से इतने लोग अब बैठे हैं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि पहली बार कवि सम्मेलन हो रहा है, लेकिन पहली बार के कवि सम्मेलन में इतने अच्छे लोग बैठे हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं, कुछ सामान्य बुद्ध हैं, कुछ मंद बुद्धि हैं। सबको नमस्कार करता हूँ। एक बार जोरदार तालियां बजा के बताइए। स्वागत है, पढ़ो। तब कहता हूँ साहब सुनिएगा। स्वागत है आप। ये एक बात कर रहे थे तो एक आध दोहा सुनाता हूँ साहब। मैं घर से जब यहाँ आने को तैयार हुआ तो हमारी अलबेली बोली कहाँ जा रहे हो जी? अरे मैंने कहा जरेलिया जा रहा हूँ भाई, बहुत बढ़िया कवि सम्मेलन है, बहुत अच्छे हैं प्रोफेसर भगत सिंह जी और मुफ्तलाल ने हमें बुलाया है तो हम जा रहे हैं। तो हमारी अलबेली बोली जा रही है तो एक बात मेरी कह दी हूँ, अब मैं तो उसका आज्ञाकारी पति हूँ साहब, क्योंकि जो कुछ कह रहा है तो बोली बता। आप जानते हैं कि पति और पत्नी, भाई साहब पति और पत्नी, पति में छोटी की मात्रा होती है और पत्नी में बड़ी की मात्रा होती है। पत्नी जो पति पर रहे तनी वो पत्नी होती है, और जिसके हंसने में लग जाए बैंड वो हस्बैंड होता है, सही नहीं। लेकिन तीसरा तर्क है, और जोरदार तालियां चाहूंगा, ईमानदारी का तर्क मैंने निकाला है, सुनिएगा कि पति और पत्नी मिलकर बनते हैं दंपति, जब तक दम तब तक पति, और कुछ नहीं है साहब। तब कह रहा हूँ साहब, घर ते जरेलिया आए भेकू जो तैयार भयो, बोलियल बेली पिया मेरी सुन जइयो जी। अरे मेरी क्या कह रही है कि मेरी ओर तेहू उन प्यारे प्यारे श्रोतन को प्यार भरी मेरी राम राम कह दइयो जी। राम राम ले ले भैया अलवे की। आज के कवि सम्मेलन में जाए पिया, मीठी मीठी बातन सो मन बहलियो जी। अरे वाह वाह, बड्डा अभी तो फेफड़े बहुत मजबूत है। कभी तार सुनियो और मंच को जमइयो नाच, और श्रोतन सो जोरदार तारी बजबइयो। ये बात कही। वाह वाह वाह। अब तालिया साहब पर साहब क्यों जरूरी है भाई साहब? कोरोना में कपाल भांति करी होगी। हाँ, कि राजयोगी ध्यान में जो चन्ना आसमान में, जैसे सोहे पान में लौंग और उछालियाँ, और तीरियों कमान में और गोरियों गुमान में, जैसे सोहे कान में बूंदे और उबालियाँ, के गीत सुरताल में रंग जो गुलाल में, और जैसे ससुराल में अच्छी लगे है, जानते हो वो समझदार हो, ताली बजा के बताओ कि मैं जानता हूँ। और कवि सम्मेलन वही है सुहाता मित्र, जिसमें बजे श्रोताओं की जोरदार तालियां। बहुत अच्छी तालियां साहब। मैं 84 साल का जरूर हूँ, लेकिन कॉन्फिडेंस अब भी बहुत है प्रोफेसर साहब। क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? क्या सोचते हो मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है? और वक्त पहचानने का सेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस भी है, सेंस भी है, वैलिडिटी भी है, पर क्या करूं इस उम्र में बैलेंस नहीं है। आपकी तालियों का बैलेंस हो जाए तो मैं चार्ज भी हो जाऊंगा। बहुत अच्छा साहब। इस उम्र की बात करते हैं हम, ये दोहा पढ़ रहे थे, सुनो साहब। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, सज धज के गोरी चली, सज धज के गोरी चली, लेकर हरि का नाम, ओ आशा की थी राम की, मिल गई आसाराम। ये दुआ है साहब। वाह वाह। एक दुआ और सुनिएगा। वाह वाह, बहुत बढ़िया। कर्म उजागर हो रहे, बाबा हैं भयभीत, ओ हनी प्रीत की प्रीत में तड़प रहे गुरमीत। वाह। और एक दुआ मैंने यही अभी दिमाग में आया है साहब, उसको भी सुना दूं। मन ही मन में खुश हुआ, यहाँ करके भाई साहब प्रोफेसर साहब,
मन ही मन में खुश हुआ, अद्भुत है संयोग। ओ गांव का नाम जरा लिया, और कितने अच्छे लोग। वाह गांव वाह, का नाम जरा लिया, और कितने अच्छे लोग। वाह। एक और बेटियों बहुओं को सुनाता हूँ। मात पिता पति छोड़कर, मात पिता पति छोड़कर आश्रम में क्या काम, इनकी सेवा कीजिए घर ही तीर्थ धाम। वाह, वाह, कहीं जाने की वाह, जरूरत वाह। नहीं है। और एक अंतिम दुआ बहुत काम का है, इसे याद करना, आपको ऐसे बुरे समय पे काम आएगा। देखिएगा, कहा मेरा सब मानियो, मानोगे ना? हाँ कह रहे, वैसे ही कह दिया मान लो, लेकिन मानना। कहा मेरा जी मानियो, मैं समझाऊं तो, बातें झगड़ो मत करे, जो तोते तगड़ो। ये वाह। जरूर याद रखना था। वाह वाह वाह, क्या ज्ञान दिया, बहुत बढ़िया।